नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पे आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हर हर महादेव दर्शकों। और आज ही के दिन महाकुंभ का यह आखिरी दिन जब लोग तस्वीरें चलाओ शर्मा, इतना राहुल गांधी से इन्फ्लुएंस नहीं होते। आज महाशिवरात्रि, आप तस्वीरें देखिए प्रयाग की दर्शकों। मैं आपको जो तस्वीरें अगले कुछ मिनट में, ये सेकंड्स में दिखाऊंगा, ये देखिए जरा। लोग आज सुबह से 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं महाकुंभ में। महाशिवरात्रि वाले दिन त्रिवेणी संगम में वहां 1.25 करोड़ लोग, 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग आज, और कुल मिला के 65 करोड़ से ज्यादा लोग, 65 करोड़ से ज्यादा लोग, 66 नंबर चल रहा है तो ग्रिड डाउन का। 66 करोड़ पीपल इन अ कंट्री ऑफ 140 करोड़ पीपल, लगभग आधा भारत प्रयाग में डुबकी लगा चुका है दर्शकों। यह कितनी बड़ी बात है आप समझ रहे हैं। महाशिवरात्रि वाले दिन आज जब लोग भोले के रंग में रंगे हुए हैं, आस्था में डूबे हुए हैं, जहां जाइए कोई हाय हेलो नहीं कर रहा है, सिर्फ हर हर महादेव कर रहे हैं। दर्शकों, आज इस 144 साल में आने वाले महाकुंभ का आखिरी दिन है। प्रयाग तो वहीं रहेगा, त्रिवेणी संगम भी वहीं होगा, जमुना जी भी वहीं होंगी, गंगा जी भी वहीं होंगी, सब वहीं होगा। लेकिन ये जो समय काल था वो आज समाप्त हो रहा है रात को 12 बजे। और जो नंबर है वो आपने देखा, 66 करोड़ लोग, 66 करोड़ पीपल आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आज महाशिवरात्रि है दर्शकों। आज मैं किसी और विषय पे नहीं डिबेट करना चाहता था। आज महाकुंभ का आखिरी दिन है। इस महाकुंभ ने जो 144 साल में एक बार आया है, इसने बहुत चीजों को होते हुए देखा अभी भी हमने, कि किस तरह से लोगों ने आलोचनाएं की, घटना भी हुई है। एक प्रयाग में, एक दिल्ली में लोगों की मृत्यु भी हुई है, लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है। दर्शकों, जब 140 करोड़ के देश में 66 करोड़ लोग एक प्रदेश के, एक जिले के, एक तट पर आके जुट जाएं, तो सोचिए उसको संभालना कितना मुश्किल होगा। सिर्फ एक पल भर के लिए सोचिए। जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, इट वॉज अ हर्क्यूलियन टास्क। बाबा ने एड़ी चोटी की जोर लगाया, केंद्र सरकार ने पूरा समर्थन दिया। 30, 35, 40, 45 करोड़ लोग सोचे थे, 66 करोड़ लोग। और ये आज की तस्वीरें हैं। बाबा आज गोरखनाथ मंदिर में है, वहां के मठाधीश भी है, महाशिवरात्रि है, और क्यों ना हो सुबह से आज पूजा अर्चना चल रही है। वहां कई लोगों को बड़ी कोफ्त होती है साहब, क्योंकि इन्हें यही शब्द समझ आता है। एक मुख्यमंत्री को जब ये पूजा करते हुए, और वो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जब पूजा करते हुए देख लेते हैं, तो कुछ लोगों को बहुत दिक्कत होती है। उनके पेट में ऐंठन होने लगती है। उनको लगता है ये हो कैसे गया, ये हो कैसे रहा है भारत में। उनसे बर्दाश्त नहीं होता। तो ये तस्वीरें, ये ऑडियो चलने दीजिए। मैं आपसे बोल रहा था, ये महाकुंभ, इस महाकुंभ का एक बहुत महामहत्व है जो हमें समझ आया, कि हम सब सनातनियों को इसने एक साथ जोड़ दिया। 66 करोड़ लोग सुख सुविधाओं से परे होके, एसी, इकोनॉमी, बिजनेस, फर्स्ट क्लास सब छोड़कर, बसों में, प्लेन से उतर के सीधा तिपहिया रिक्शा पर बैठकर संगम पर जाकर टेंटों में सो रहे हैं। ये नहीं देख रहे क्या कहां, बस आस्था के नाम पे, प्रभु के नाम पे चल रहे हैं।
वो रखो, डोंट गो उसी विंडो पे जाओ वापस, एंड कीप द ऑडियो अप। तो ये एक बहुत बड़ी एक इंडिकेशन है, एक बहुत बड़ा इंडिकेशन, एक मैसेज दे रहा है ये सबको। और इसको प्लीज सनातन को आप सिर्फ हिंदू पे आके मत सिमटा दीजिएगा, ये बहुत बड़ा है हिंदू से। क्या इस पे दूसरे धर्म के लोगों ने आके डुबकी नहीं लगाई? लगाई। सनातन बहुत विराट है, इसको समझने के लिए उतना ही बड़ा पर्सपेक्टिव चाहिए आपको, उतनी ही बड़ी सोच चाहिए और उतना ही बड़ा दिल चाहिए। महाकुंभ को लेके टिप्पणियां हुई, जो मैं बोल रहा हूं, कोई मृत्यु कुंभ बोला, कोई स्वर्ग नरक बोला, कोई बोला जगह नहीं है, कोई बोला गरीबी मिट जाएगी। गरीबी नहीं मिटेगी, पर जो लोग बोल रहे हैं, क्या वो ये भूल गए हैं कि गरीबी के नाम पे उन्होंने तो गरीबों को ही मिटा दिया था। जब आप ये तस्वीर देखते हैं, विपक्ष से ये बर्दाश्त नहीं होता दर्शकों कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पूरे विधि विधान से पूजा कैसे कर सकता है। आई वॉन्ट द प्राइम मिनिस्टर्स विजुअल इन संगम शर्मा। दूसरी तरफ लाओ कि देश का प्रधानमंत्री रोहित संगम पे जाके डुबकी कैसे लगा सकता है, रुद्राक्ष की माला उनके हाथ में कैसे हो सकती है। यह बर्दाश्त नहीं होता। बर्दाश्त नहीं होता उनसे। और दूसरी तरफ मेरे को हटाओ और चलाओ, जो ये लाइव विजुअल्स आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के, लोगों से ये भी बर्दाश्त नहीं होगा। एंड राइट नाउ फुल फ्रेम अमित शाह, 60-40 मी। पैनलिस्ट को ले आइए। 60-40 मैंने कहा, ऑडियो डाउन। लोगों से ये भी बर्दाश्त नहीं होगा, आ जाइए चारू जी, आ जाइए, कि देश का गृह मंत्री महाशिवरात्रि वाले दिन सदगुरु जी के साथ खड़ा होकर पूजा कर रहा है। नाउ कैन आई हैव ऑल 3 विजुअल्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड द यूपी चीफ मिनिस्टर प्लीज। ये विपक्ष के पेट में मरोड़ पैदा कर देती हैं ये तस्वीरें। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉब्लम सनातन से है। उनको प्रॉब्लम इससे है कि बाबा पूजा कैसे कर रहा है। गृह मंत्री सदगुरु जी के साथ खड़े होके महाशिवरात्रि पे पूजन कैसे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री संगम के तट पर रुद्राक्ष की माला कहने आचमन कैसे कर रहे हैं, डुबकी कैसे लगा रहे हैं। यह बर्दाश्त के काबिल नहीं है विपक्ष को। वो इसको ढोंग बोल सकते हैं, वो इसको राजनीति के लिए से प्रेरित उनके कुछ भी बोल सकता है विपक्ष, लेकिन रियलिटी सिर्फ ये है कि ये नेता जो हैं वो छुपाते नहीं हैं। ये नेता अगर सनातनी है तो दे वेयर इट ऑन देयर स्लीव। ये उन नेताओं की तरह नहीं है जो भारत में बात करते थे कि जी हमारे पास तो कुछ नहीं, अपनी गाड़ियों के दरवाजे को गमछे से बांध के पार्लियामेंट में जाते थे और इनके बच्चे करोड़ों रुपए के घर में अमेरिका में, सबके बच्चे ऐसा रहे, लेकिन ये दिखावा करते थे। हमारे ही देश के राजनेता जिनको आपने समर्थन किया, फिएट गाड़ी, प्रीमियर पद्मिनी का दरवाजा गमछे से बांध के संसद में आते थे। हम क्या करें जी। और जब पता लगा कुछ वर्ष बाद कि इनका तो टैम्पा टेक्सास में भाई साहब कितने 100 एकड़ की रांच है, परिवार वहीं रहता है, तो आदमी सोचता रह गया एटलीस्ट दे आर व्हाट दे आर ऑन द फेस ऑफ इट। आपको पसंद है तो ये है, आपको नापसंद है तो ये है, और भारत को और भारत की जनता को ये पसंद है।